गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सूरदास के पदों को पढ़ेंगे जो कि इनकी रचना सूर सागर से लिए गए हैं और ये छंदों में गेय पद हैं। आज हम इनके दूसरे पद को पढ़ेंगे जिसमें इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना को कठिन कार्य बताया है जबकि सगुण ईश्वर की उपासना को सरल कार्य बताया है। हम जानते हैं कि सूरदास जी जो हैं वो भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल दो शाखाओं में विभाजित था, निर्गुण और सगुण। निर्गुण वे थे जो संसार में विद्यमान किसी अदृश्य शक्ति की उपासना करते थे। ये मूर्ति पूजा में और अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। सगुण उनके ठीक विपरीत थे, यानी किसी अवतार अथवा किसी मूर्ति की, ईश्वर की पूजा करते थे। जैसे कि राम और कृष्ण, और जो सूरदास जी हैं वो कृष्ण की उपासना करते हैं, उससे संबंधित साहित्य लिखते हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी ने जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी उपासना को बहुत ही कठिन कार्य बताया है। अविगत गति कछु कहत ना आवे, यानी कि जो अविगत है, अविगत का मतलब होता है जिसको हम जान नहीं सकते, ऐसा निर्गुण ब्रह्म। यहाँ पर निराकार ईश्वर के लिए पूरे पद में हम निर्गुण ब्रह्म का ही प्रयोग करेंगे, हम यही शब्द प्रयोग में लाएंगे। अविगत का मतलब है निर्गुण ब्रह्म, गति का मतलब है दशा अथवा उसकी लीला के बारे में, कछु कहत न आवे यानी कि कुछ भी कहते नहीं बनता है। निर्गुण ब्रह्म की दशा के बारे में कुछ भी कहते नहीं बनता है। जिस प्रकार से गूंगे, किसी भी गूंगे व्यक्ति को मीठे फल को रस यानी मीठे फल का स्वाद अंतर्गत ही भावे, अंतर मन में ही अच्छा लगता है। यानी कि जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति किसी मीठे फल के स्वाद को अपने अंतर मन में तो अनुभव कर सकता है, परंतु वो किसी से बता नहीं सकता कि उसे वो फल कैसा लगा। उसी प्रकार से जो निर्गुण ब्रह्म है, जो अविगत है, उसकी उपासना करके जो आनंद प्राप्त होगा उसके बारे में हम किसी को बता नहीं सकते हैं। परम स्वाद सबही सुनिरंतर। सूरदास जी कहते हैं इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना का स्वाद तो परम है, यानी बहुत अधिक श्रेष्ठ है। सब ही सुनिरंतर, और निरंतर प्राप्त होता रहता है। अमित का मतलब है अपार, अनंत, तोष अर्थात संतोष को उपजावे यानी कि उत्पन्न करने वाला है। सूरदास जी कहते हैं इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना का स्वाद तो बहुत अधिक श्रेष्ठ है और ये अपार संतोष को प्रदान करने वाला है, लेकिन ये उस गूंगे के फल के स्वाद के समान है जिसे हम प्रकट नहीं कर सकते हैं। यानी इस निर्गुण ब्रह्म की गति को कुछ भी कहते नहीं बनता है। जिस प्रकार एक गूंगे व्यक्ति को फल का रस अपने अंतर मन में ही अनुभव होता है, वो बाहर प्रकट नहीं कर सकता, उसी प्रकार से इस निर्गुण ब्रह्म का जो स्वाद है और इसका जो संतोष है वो बाहर प्रकट करके नहीं बताया जा सकता, यानी इसे हम बता नहीं सकते हैं, प्रकट नहीं कर सकते हैं। मन बानी को, ये जो निराकार ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, ये मन से, वाणी से अगम है, यानी इसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, इस तक पहुंच नहीं सकते। मन और वाणी से इस तक पहुंचा नहीं जा सकता है। ये अगोचर है, यानी इंद्रियों के द्वारा इसे हम जान नहीं सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही इसे सुन सकते हैं। तो मन और वाणी से ये पहुंच से बाहर है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, और इसे जो पावे, जो प्राप्त कर लेता है, सो जाने, बस वही जान पाता है और कोई साधारण मनुष्य से नहीं जान सकता है। ये जो निराकार ब्रह्म है, इसका ना कोई रूप है, ना कोई रेख यानी आकृति है, ना कोई गुण है, ना जाति है, ना इसे प्राप्त करने की कोई युक्ति है। इन सब के बिना निरालंब यानी जो साधारण भक्त है वो बेसहारा होकर कितै धावे, किधर जाए यानी कहाँ पर अपना ध्यान लगाए, क्योंकि हमें ध्यान लगाने के लिए कोई वस्तु चाहिए होती है। तो ये जो निर्गुण ब्रह्म है, ना इसका कोई रूप है, ना आकृति है, ना गुण जाति, ना प्राप्त करने की युक्ति है, तो इसके बिना जो भक्त है वो कहाँ पर अपना ध्यान लगाए। इस प्रकार से अंत में सूरदास जी सब विधि अगम विचार ही ताते, ताते यानी इस निर्गुण ब्रह्म को सब विधि, सभी प्रकार से, अगम यानी कि पहुंच से बाहर, विचार ही यानी जानकर, सूरदास जी इस निर्गुण ब्रह्म को सभी प्रकार से पहुंच से बाहर जान करके सगुण पद गावे,
सगुण पदों को गाने लगते हैं, यानी कृष्ण लीला के पदों को गाने लगते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। इस निर्गुण ब्रह्म की लीला को कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी इस निर्गुण ब्रह्म की लीला के बारे में कुछ भी कहते नहीं बनता है। जिस प्रकार एक गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का स्वाद अंतर मन में ही अनुभव होता है, वो बाहर प्रकट नहीं कर पाता, उसी प्रकार से इस निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का जो स्वाद है और इसका जो संतोष है, उसे बाहर प्रकट नहीं किया जा सकता। ये मन और वाणी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, और जो इसे पा लेता है सिर्फ वही जान पाता है, अन्य कोई नहीं। न इसका कोई रूप है, न आकृति है, न गुण है, न जाति है, न प्राप्त करने का कोई उपाय है। तो भक्त भला अपना ध्यान कहाँ लगाए? इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सूरदास जी सगुण पद गावे, यानी सगुण लीला के पदों को गाने लगते हैं, या फिर सब प्रकार से उस निर्गुण ब्रह्म को पहुंच से बाहर जान करके सूरदास जी श्री कृष्ण लीला के पदों को गाने लगते हैं। अब दूसरे पद की ओर हम बढ़ते हैं। ये इनका वात्सल्य से भरा हुआ श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करने वाला पद है। इसको पढ़ने के बाद में आप समझ सकेंगे कि सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट क्यों कहा जाता है। और जब हम इनकी जीवनी पढ़ रहे थे तो हमने ये जाना था कि इनके जन्मांध होने के विषय में भी दो मत हैं। कुछ लोग इन्हें जन्म से अंधा नहीं मानते हैं। तो क्यों कुछ लोग इन्हें जन्म से अंधा नहीं मानते हैं? इन्होंने इतना सूक्ष्म बाल लीलाओं का वर्णन किया है, जिसके कारण कुछ लोगों को लगता है कि अगर इनके पास कभी आंखें नहीं थी तो इन्होंने उन बाल लीलाओं को कैसे देखा और कैसे उनके बारे में इतनी सूक्ष्मता से ये लिख सकते हैं। तो तीसरा पद है किलकत कान घुटुरवन आवत, वात्सल्य रस का पद है। और इस पद में श्री कृष्ण जो हैं वो अपने बाबा नंद के मड़ियों से भरे हुए आंगन में घुटनों के बल चलते हैं। उसी समय उनका जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया गया है। किलकत कान यानी किलकारियां भरते हुए श्री कृष्ण घुटरुवन यानी कि घुटनों के बल आवत यानी आते हैं या चलने लगे हैं। किलकारियां भरते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल चलने लगे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, जो नंद है बाबा नंद का आंगन यानी कि जो आंगन है कनक, वो सोने का बना हुआ है। बाबा नंद का आंगन सोने का बना हुआ है। मणिमय, और जिसमें मड़ियाँ जड़ी हुई हैं। बाबा नंद का आंगन सोने का बना है जिसमें मड़ियाँ जड़ी हुई हैं। बिंब पकड़िबे धावत, उस आंगन में अपना प्रतिबिंब देख करके उसे पकड़ने के लिए धावत यानी दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरि आपु छाह को, कभी कभी निरख यानी देख करके, हरि यानी कृष्ण, आपु छाह को अपनी परछाई को, कभी कभी श्री कृष्ण अपनी परछाई को देख करके, करी सो पकड़न चाहत, उस परछाई को पकड़ना चाहते हैं। किलकती हसती, किलकारियां भरते हुए हसत, जब उस परछाई को पकड़ना चाहते हैं तो वो पकड़ नहीं पाते हैं। उसके बाद में वो क्या करते हैं, किलकत यानी किलकारियां मार के हंसते हैं। और उस समय द्वैदतिया, उनके जो दो दांत निकले हुए हैं राजत, वो बहुत ही सुशोभित होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब उन दांतों को भी वो प्रतिबिंब रूप में देखते हैं और पुनि पुनि तेहि अवगाहत यानी पुनः पुनः उनको भी अवगाहत यानी पकड़ लेना चाहते हैं। तो जो श्री कृष्ण हैं वो किलकारियां भरते हुए घुटनों के बल चलने लगे हैं। जो बाबा नंद का आंगन है वो सोने का बना है जिसमें मड़ियाँ जड़ी हैं। वहाँ पर अपना प्रतिबिंब देख करके उसे पकड़ने को दौड़ते हैं। कभी अपनी परछाई देखते हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं, नहीं पकड़ने के कारण दांत निकाल करके या किलकारी मारते हुए वो हंसने लगते हैं। उस समय उनकी दो दांत दिखाई देते हैं जो बहुत सुशोभित होते हैं और वो उन दांतों को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, जो नंद बाबा की कनक भूमि है यानी कनक का आंगन है, सोने का आंगन है, वहाँ पर जब उनके कर यानी हाथों की और पग यानी पैरों की छाया यानी परछाई पड़ती है, यह उपमा एक राजत, तो उसके विषय में यही एक उपमा दी जा सकती है कि करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, जो वसुधा यानी पृथ्वी है उसने प्रतिमणि यानी प्रत्येक मणि पर प्रतिपद उनके पैरों के नीचे कमल बैठकी साजत, कमल का बिछौना या बैठकी बिछा दी हो। यानी जब उस सोने की भूमि पर उनके हाथ और पैरों की छाया पड़ती है तो उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी ने हर एक मणि पर
उनके बैठने के लिए कमल का आसन रख दिया हो, क्योंकि जो श्री कृष्ण के हाथ और पैर हैं वो कमल के समान सुंदर हैं। तो जब मड़ियों पर उसे रखते हैं तो उनका प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे लगता है कि पृथ्वी ने स्वयं वहाँ पर कमल रख दिए हैं ताकि श्री कृष्ण आसानी से वहाँ बैठ पाएं। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, अपनी बालक की दशा यानी लीलाओं को, क्रीड़ाओं को देख करके, सुख निरख यानी देख करके, यशोदा यानी जो यशोदा है उनकी मैया, सुख वो आनंद का अनुभव करती हैं। अपने बालक की लीलाओं को देख करके यशोदा बहुत आनंद का अनुभव करती हैं। पुनि पुनि नंद बुलावत, और बार बार नंद बाबा को ये सब देखने के लिए बुलाती रहती हैं। अचरा तरले ढा की सूर के प्रभु को दूध पियावत, सूरदास जी कहते हैं अपने बालक की लीलाओं को देख करके वो ममता और वात्सल्य से इतना भर जाती हैं कि अचरा यानी आंचल के तर यानी तले ले ढा के उसको ढक लेती हैं, उसको पकड़कर अपने आंचल के तले ढक लेती हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि वो प्रभु को यानी अपने पुत्र को दूध पिलाने लगती हैं। यहाँ पे इनके पूरे वात्सल्य रस से भरे हुए पद का वर्णन है, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। अब अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगले पद में श्री कृष्ण थोड़ा सा बड़े हो गए हैं और वो दूसरों को देख करके, ग्वाल बालों को देख करके उनके साथ गाय चराने के लिए जाने की हट करते हैं। तो इसमें जो उनकी बाल हट है और उनकी जिद है उसी का वर्णन किया गया है। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, वो कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैया मैं अपनी सब गायों को चराने जाऊंगा। प्रात हो तो बल कै संग जय हो, बल से मतलब यहाँ है बलदाऊ। वो कहते हैं कि प्रातः काल होते ही मैं बलदाऊ के संग चला जाऊंगा। तेरे कहे न रहे हो, और तुम्हारे कहने में नहीं आऊंगा, यानी तुम्हारे रोके से भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहु डर नहीं लागत, ग्वाल बाल और गायों के भीतर यानी बीच में मुझे नैकहु यानी बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। मैया ग्वाल बाल और गायों के बीच में मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आज न सोमो नंद दुहाई रैन रहेंगो जागत, मैं नंद बाबा की दुहाई यानी कसम खाकर कहता हूँ, उनकी शपथ लेकर कहता हूँ कि आज न सोवो, आज मैं सोऊंगा नहीं। रैन यानी रात भर, रहूंगे जागत, जागता ही रहूंगा। वो कहते हैं कि मैं नंद बाबा की शपथ लेकर कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं और रात भर जागता ही रहूंगा, क्योंकि और ग्वाल सब गाय चराई हैं। हो सकता है कि मैं सुबह सोता ही रह जाऊं और जो और ग्वाल बाल हैं वो सब गाय चराने चले जाएं और मुझे घर में ही बैठना पड़ जाए, मैं घर में ही बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सोई रहो। अब सूरदास जी कहते हैं उनकी इस बाल हट को सुन करके यशोदा मैया फिर से वात्सल्य और ममता से भर जाती हैं और उनसे कहती हैं कि श्याम यानी हे कृष्ण तुम अब सो जाओ, प्रात जान मैं दय हो, प्रातः मैं तुम्हें जगा दूंगी और तुम्हें ग्वाल बालों के संग जाने दूंगी। श्री कृष्ण बाल हट का वर्णन यहाँ पे किया गया है। वो अपनी माता से गायों को चराने की अनुमति मांगते हैं और उसके लिए जिद करते हैं। वो कहते हैं कि मैया मैं कल अपनी सारी गायों को चराने के लिए खुद ही जाऊंगा। प्रातःकाल होते ही मैं बालों और ग्वालों के संग चला जाऊंगा और तुम्हारे रोके से भी नहीं रुकूंगा, यानी बलदाऊ के संग चले जाऊंगा और तुम्हारे रोके से भी नहीं रुकूंगा। और जो ग्वाल बाल हैं और जो गाय हैं उनके बीच में मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आज मैं नंद बाबा की शपथ लेकर कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं और रात भर जागता रहूँगा। हो सकता है कल मैं सोता ही रह जाऊँ और अन्य ग्वाल बाल सब गायों को चराने के लिए चले जाएं, फिर मुझे घर में ही बैठना पड़े। सूरदास जी कहते हैं इतना सुन करके यशोदा मैया कृष्ण से कहती हैं कि तुम अब सो जाओ और प्रातःकाल मैं तुम्हें जगा करके जाने दूंगी। अब ये 5 नंबर का पद है। अब थोड़ी देर पहले हमने जो पद पढ़ा था इससे पहले, उसमें क्या था कि श्री कृष्ण गायों को चराने की जिद करते हैं। वो जिद करते हैं कि वो भी ग्वालों के संग जाएंगे। अब कुछ दिन तो जाते हैं, उसके बाद उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वो अपनी मैया से शिकायत करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण है वो ग्वाल और बालों की शिकायत कर रहे हैं, उसी का वर्णन सूरदास जी ने किया है। श्री कृष्ण कहते हैं मैया हो न चरई हो गाय। हो का मतलब है मैया मैं गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सिगरे यानी सारे, ग्वाल घिरावत मोसो यानी मुझसे, सारे ग्वाल बाल जो हैं वो घिरावत यानी गायों की देखभाल करवाते हैं, घिरवाते हैं, उनको इधर उधर जाने से रोकते हैं। मोसो यानी मुझसे,
मैया जो जितने भी वहाँ पर ग्वाल बाल हैं वो अपनी गायों की रखवाली मुझसे करवाते हैं, जिसके कारण मेरे पाई पिराए, मेरे जो पैर हैं वो पिराए यानी कि दर्द करने लगते हैं, उनमें पीड़ा होने लगती है। जो ना पत्याही, पत्याही का मतलब है यदि आपको विश्वास ना हो, पत्याही मतलब विश्वास। जो ना पत्याही, अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, पूछ बलु दावहु, तो आप बलदाऊ से पूछ लीजिए, अपनी सौह दिवाई, अपनी कसम दे करके। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो अपनी कसम दे करके बलदाऊ से पूछ लीजिए। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, ये इतना सुन करके यशोदा मैया क्रोध से भर जाती हैं और अपने पुत्र के प्रति प्रेम के कारण वो ग्वालिन यानी कि ग्वाल बालों को गारी देत रिसाए, उन पर बहुत अधिक क्रोधित होती हैं। रिसाई यानी गुस्सा करती हैं, गारी देत और उन्हें गालियां देने लगती हैं। यहाँ पर यशोदा मैया के कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन है, इसी के कारण कृष्ण की बात सुनकर उन्हें क्रोध आ जाता है और इतना सुन करके यशोदा मैया ग्वाल बालों को क्रोध करती हुई गालियां देने लगती हैं। मैं पठवत अपने लड़िका को, यशोदा मैया कहती हैं कि मैं पठवत यानी कि भेजती हूँ अपने लड़िका को यानी अपने बालक को, मैं अपने बेटे को वहाँ इसलिए भेजती हूँ, आवे मन बहराई, ताकि वो अपना मन बहलाकर आए। सूर श्याम मेरुवती बालक, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया कहते हैं कि श्याम जो है मेरो अति बालक, बहुत छोटा बच्चा है, मारत त्या ही रिगाई, और जो ग्वाल बाल हैं उसे मारत ता ही रिगाई, उसे दौड़ा दौड़ा करके मारते हैं। मैया हो न चरे हो गाय, श्री कृष्ण कहते हैं मैया अब मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि सारे ग्वाल बाल मुझसे अपनी गायों की रखवाली कराते हैं, जिससे मेरे पैरों में पीड़ा होने लगती है। अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं तो बलदाऊ से पूछ लो और उसे अपनी कसम रखवा दो। यह सुनकर के यशोदा मैया ग्वाल बालों पर क्रोध करती हैं और उन्हें गाली देती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि क्रोधित होती हुई यशोदा मैया कहती हैं कि मैं अपने बालक को वहाँ पर मन बहलाने के लिए भेजती हूँ और मेरे छोटे से बालक को वो दौड़ा दौड़ा करके मारते हैं। इस प्रकार यशोदा मैया उन ग्वाल बालों पर बहुत अधिक क्रोध करती हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सखीरी मुरली लीजय चोर। यहाँ पर क्या है, श्री कृष्ण अपनी मुरली से बहुत अधिक प्रेम करते थे, तो वो उसे हमेशा अपने पास रखते थे। इसके कारण जो अन्य ग्वाल बाल और गोपियाँ हैं वो उस मुरली से ईर्ष्या करने लगती हैं, क्योंकि वो सब चाहती हैं कि उनका सारा जो समय है वो गोपियों के लिए हो, श्री कृष्ण सारा समय गोपियों के साथ बिताएं, लेकिन वो अपनी मुरली से ही बंधे रहते हैं। इसके कारण जो गोपियां हैं वो मुरली से ईर्ष्या करने लगती हैं। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है सखीरी मुरली लीजय चोरी, यानी हे सखी इस मुरली को चुरा लो। यहाँ पे गोपियों की बंसी के प्रति ईर्ष्या का भाव दिखाई देता है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी इस मुरली को चुरा लो, क्योंकि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, इस मुरली ने गोपाल यानी श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और प्रीति सबन की तोड़ी, और प्रीति जो है सबकी उसको तोड़ दिया, यानी हम सबसे जो उनका प्रेम है उसको नष्ट कर दिया है, उसने अपने वश में कर दिया है, जिसके कारण श्री कृष्ण का हमारे प्रति प्रेम खत्म हो गया है, उसने हम सबकी प्रीति को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निसिबासर धरत न कबहू छोड़। श्री कृष्ण का इस मुरली के प्रति इतना प्रेम है कि वो एक क्षण को भी, छिन यानी एक क्षण को भी, घर के भीतर या बाहर, रात में या दिन में, निसे मतलब रात में, बासर मतलब दिन में, धरत न कबहू छोड़, अपने से अलग नहीं करते हैं। श्री कृष्ण का इस मुरली के प्रति ऐसा अगाध प्रेम है कि वो घर के भीतर या बाहर, रात में या दिन में, एक क्षण के लिए भी इसे अपने से अलग नहीं करते हैं। वो कबहू कर, कभी कभी इसको अपने हाथों में ले लेते हैं, कबहू अधरन, कभी अपने अधरों पे यानी कि होठों पे रख लेते हैं, कबहू कटी खोसत जोड़, कट यानी कि कमर में लगा लेते हैं, और कभी कभी इसे अपनी कमर में लगा लेते हैं। न जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, न जानो यानी कि मुझे तो लगता है कछु मेल मोहिनी, इस मुरली ने कछु मेल मोहिनी, कुछ मोहिनी कर दी है, यानी जादू टोना कर दिया है। मुझे लगता है कि इस मुरली ने श्री कृष्ण पर कुछ जादू टोना कर दिया है। राखे अंग अंग भोर,
और इनके प्रत्येक अंग को अपने अधीन कर लिया। यानी जो इनके अंग हैं, जो श्री कृष्ण हैं, उनको अपने अधीन कर लिया। तभी तो कभी हाथों में लेते हैं, कभी अधरों पे रखते हैं और कभी अपनी कटी में लगाते हैं, यानी कमर में लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मुरली ने श्री कृष्ण पर कुछ जादू कर दिया है और इसी के कारण उनके सभी अंगों को अपने अधीन कर लिया है। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु को मन सजनी। गोपियाँ आपस में कहती हैं कि मुझे तो लगता है कि प्रभु का मन, हे सखी, सजनी मतलब हे सखी, इस मुरली ने प्रभु के मन को बांध्यो राग की डोर, राग यानी प्रेम की डोर से बांध करके अपने वश में कर लिया है। बंध्यो यानी बांध लिया है प्रेम की डोर से और अपने वश में कर लिया है। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण की मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव रखती हैं और उसे चुरा लेने की बात सोचती हैं। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, इस मुरली को चुरा लो। इस मुरली ने गोपाल को अपने वश में कर दिया है और हमारी सबकी प्रीति को तोड़ दिया है। इसे श्री कृष्ण घर के भीतर या बाहर, दिन या रात में कभी भी अपने एक क्षण के लिए भी खुद से अलग नहीं करते। वो तो कभी हाथ में लेते हैं, कभी अधरों पे रखते हैं और कभी कभी अपनी कमर में लगा लेते हैं। ना जाने इस मुरली ने श्री कृष्ण पर क्या मोहिनी या जादू टोना कर दिया है, जिससे सारे अंगों को उसने अपने अधीन कर लिया है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ आपस में कहती हैं कि लगता है कि प्रभु के मन को इस मुरली ने प्रेम की डोर से बांध करके अपने अधीन कर लिया है। तो आज हमने ये 5 पद पढ़े हैं, 5 अभी और बाकी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।